यदि चन्द्रो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण ब्रवीम्यो इति आदर और सम्मान के सब अध्यक्ष महोदय, पूज्यपाद स्वामी जी महाराज, हमारे सारे मुनिवर्जन जो विशेष लगाव हमारे परिजन मेरे साथ रखते हैं और परमात्मा की असीम अनुकंपा है कि बहुत दिनों के बाद मैं आप लोगों का दर्शन कर पाया हूँ। लेकिन हमारे बड़े पुराने साथी दिखाई पड़ गए आज। वो कैसा हुआ मैं बताऊंगा अपने वक्तव्य के बाद। माननीय चौहान साहब के अधिकारी जब ये रहे तो तब मैं आया था। इससे पहले मैं 2 बार आया आपके समाज और कई समाजों में भी आया, पर इस बार आने में समय लग गया। कोई बात नहीं, मुझे भी लोग भूतपूर्व इमाम मेरठ के नाम से जानते हैं, संपूर्ण आर्य जगत। भाई कल्याण बेदी जी का मैं शुक्रगुजार हूँ, ये मेरे नाम से बहुत कुछ कह रहे थे, उसका कारण बना। वो कारण मैं आप लोगों को सुना देता हूँ कि हम लोग कार्यक्रम में तो यत्र बहुत बार रहे, बहुत जगह में रहे। अभी पिछले दिनों में बहराइच पे प्रोग्राम था, जो लखनऊ से सटा हुआ डिस्ट्रिक्ट है। तो बहराइच में जहाँ वो प्रोग्राम था, टाउन हॉल के चारों तरफ मस्जिदें, एक बार तो चारों तरफ मस्जिद, और आर्य समाज वाले प्रांगण में जितने लोग बैठे नहीं थे, मस्जिद में उससे ज्यादा लोग सुन रहे थे। कई बार लोग तो सोचते हैं कि महेंद्र पाल जी हम लोगों के सामने भाषण और उनके बीच में जा करके बोलना, ये जो कमाल की बात है, ये भाई कल्याण जी ने देखा है। इसीलिए मेरे नाम से बहुत कुछ बनाकर बोल रहे हैं। बड़े सुलझे हुए गायक हैं, भजनोपदेशक हैं। परमात्मा की असीम अनुकंपा है कि इसी प्रकार से ऋषि मिशन का काम करते रहें। सभा में उपस्थित धर्म के सज्जन वृत्ति एवं मान्य शक्ति, मैं अभी इधर इशारा किया था। बहुत वर्षों की बात है, कई मुसलमानों से ये भिड़े, अरे महेंद्र पाल जी बोल रहे हैं। तो बोले महेंद्र पाल जी क्या बोल रहे हैं, ये जो बोला ये सच क्या है? तो इन्होंने सारा प्रमाण इकट्ठा करके दिया कि ये सच लो, ये सच लो, ये सच लो। फिर मेरे साथ संपर्क किया, यहाँ समाज में आए। उन लोगों को आना था पर वो चेहरा नहीं दिखा था, मुझे याद है। और परमात्मा की असीम अनुकंपा है कि 16 डिबेट अब तक मेरा हो चुका है। 1-2 नहीं, 16 डिबेट हो चुका है। इंटरनेट में लगा हुआ है, यूट्यूब में लगा हुआ है, देखिए आप। पर पेट के सामने मैं किसी को खाता खोलने नहीं दिया। और अब तक संपूर्ण विश्व के आंगन में मैं ये सिद्ध कर चुका हूं कि मानव मात्र के लिए एक ही धर्म है जिसका नाम सत्य सनातन वैदिक धर्म, और एक ही ईश्वरीय ग्रंथ है जिसका नाम वेद है। ये जितने भी मजहबी ग्रंथ हैं, जितने भी मजहब हैं, मजहब ना अपने आप में धर्म है और ना मजहबी ग्रंथ ईश्वर कृत। मैं अब तक ये सारा सिद्ध कर चुका हूं संपूर्ण विश्व के आंगन में। परमात्मा की असीम अनुकंपा है कि ये सब कुछ मुझे मिला
आप लोगों के चरणों में आने के बाद, आप लोगों के शरण में आने के बाद ऋषि दयानंद को अगर मैं नहीं पढ़ा होता तो ना मुझे पाते ना आप लोगों को पाता। तो ऋषि देव दयानंद के सत्याप्रकाश का नाम भाई कल्याण जी ने भी लिया, और सत्याप्रकाश पढ़े बिना कोई आर्य बन जाए ये भी संभव नहीं, बिल्कुल तयशुदा बात है। सत्याप्रकाश एक ऐसी अमर ग्रंथ ऋषि ने दी है कि जिसमें सत अर्थ का प्रकाश किया गया है, लेश मात्र भी असत्य नहीं है। पहला समुल्लास से लेकर के 10 समुल्लास तक मानव मात्र के लिए जन्म से मृत्यु पर्यंत तक क्या करना क्या नहीं करना, कब करना कब नहीं करना, कैसा करना कैसा नहीं करना, खाने पीने उठने बैठने से लेकर जन्म से मृत्यु पर्यंत तक ऋषि ने दर्शा दिया। और विश्व भर में जो चले हुए मत मतांतर हैं, उन मत मतांतरों के ऊपर अंतिम 4 समुल्लास को उन्होंने चर्चा की है। कुछ लोग कहते हैं कि खंडन किया, मैं इसका कट्टर विरोधी हूं। ऋषि दयानंद ने खंडन नहीं किया। खंडन के माने होता है तोड़ देना, खंडित कर देना, डिमोलिश कर देना, बर्बाद कर देना, फना कर देना, नेस्त नाबूद कर देना आदि आदि। लेकिन ऋषि ने किसी का भी खंडन नहीं किया। क्या किया? ऋषि ने केवल दर्शाया है, और विषय भी पर अधिकारियों ने बड़ा अच्छा चुना है, उपासना। तो ऋषि कह रहे हैं कि उपासना अगर आप करते हो, आप नमाज को ही उपासना कहते हो, तो आओ जरा पड़ताल करके देखिए। और मैं ये तुलनात्मक ढंग से आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूं कि विश्व के आंगन में कोई ये कहने के लिए तैयार नहीं है कि हमारी उपासना ही सच्ची है, और सब अपने अपने लिए कहते हैं कि हमारी सच्ची है। अब सच्ची किसकी है ये कैसे जानेंगे? उसकी पड़ताल तो होनी चाहिए। तो ऋषि ने यही पड़ताल किया, ऋषि ने यही बतलाया है। भाई कल्याण जी ने भी अभी बताया, उप और आसन 2 सेंटेंसेस के 2 जुमले हैं इसके अंदर में, उप और आसन। उप वाले सामने, आसन वाले बैठना, वेद ना अस्मिन समावेद। वेद की भाषा में परमात्मा के उपदेश है अस्मिन समावेद, और एकाग्रता की बात भी इन्होंने कही। और वहां पर साफ शब्दों में तो पतंजलि ऋषि लिख रहे हैं, ध्यानम निर्विषय मनः, अपने मन को निर्विषय बना लेने का नाम ध्यान है। और आसन भी वो नहीं है स्थिरम सुखम आसन बोला। रामदेव जो दिखा रहे हैं वो आसन नहीं है। आगे रामदेव के भक्त होंगे, नाराज हो तो सामने हो जाए। रामदेव जो कर रहा है वो आसन नहीं है। ऋषि दयानंद, ऋषि पतंजलि को बदनाम कर रहे हैं। आसन वो है नहीं है, आसन में उछल कूद थोड़े ही है। वहां स्थिरम सुखम आसन बोला, स्थिर पूर्वक ज्यादा देर तक बैठे। इन्होंने बोला ना कि पद्मासन का अभ्यास करें, और पद्मासन ही ये सिद्ध आसन भी बोला जाए। पतंजलि ऋषि ने बहुत खोल खोल करके लिखा है। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि ऋषि देव दयानंद कह रहे हैं कि उपासना आपका है, इस्लाम वालों का, उपासना ईसाइयों का भी है, उपासना पौराणिक लोगों का भी है, और हम वेद के मानने वाले भी उपासना करते हैं। अब हमें ये देखना पड़ेगा कि वाकई में सही और सच्ची उपासना किनके पास। तो ऋषि दयानंद कह रहे हैं इस्लाम वालों से कि भाई यहां उप और आसन है शब्द। उप माने सामने, आसन माने बैठना, सामने बैठना। अब लोग कहेंगे कि भाई जब ईश्वर निराकार है तो किसके सामने बैठोगे? इसीलिए वेद में आया है, ऋषि ने फौरन में से उठा करके कि अस्मिन समावेद, एकाग्रत हो करके मन को एक जगह केंद्रित कर लेना और उसका गुणगान गाना। यही कारण बना कि ऋषि व देव दयानंद ने ईश्वर स्तुति, प्रार्थना और उपासना
शब्दों को जोड़ा। पहला शब्द आया स्तुति। स्तुति के माने लोग लेते हैं प्रशंसा, पर ऋषि के दृष्टि में प्रशंसा नहीं है। स्तुति के माने जो गुण जिनमें है उन गुणों का वर्णन करने का नाम स्तुति है। ऋषि लिख रहे हैं जो गुण जिनमें है उन गुणों का वर्णन करने का नाम स्तुति है। और स्तुति ईश्वर को छोड़कर किसी की नहीं हो सकती। क्यों? क्या ईश्वर में गुण ही गुण है, अवगुण नहीं? ईश्वर में गुण ही गुण है, अवगुण नहीं। इसीलिए ईश्वर को छोड़कर किसी की भी उपासना नहीं होती। अब अल्लाह की, अब देखिए हमें जानना पड़ेगा कि अल्लाह में गुण है या अवगुण। अल्लाह में गुण है या अवगुण, ये जानना पड़ेगा। तो ऋषि दिखा रहे हैं कि अल्लाह में गुण नहीं है, अल्लाह में अवगुण है। बोले कैसा? तो ऋषि कह रहे हैं इन्नल्लाह यरज़ुक़ु मन यशाअ बिग़ैरि हिसाब। अल्लाह ने कहा मैं जिसको चाहता हूं बेहिसाब रोजी देता हूं। ऋषि कह रहे हैं किसी को बेहिसाब रोजी देना औरों के साथ अन्याय है। मैंने क्या माफ कीजिएगा, मैंने अपने तरफ से जरा सभी नहीं मिलाया। ये बात तो ऋषि के हैं। ऋषि का तर्क है अगर किसी को बेतहाशा रोजी दे दे तो औरों के साथ अन्याय होगा या अन्याय होगा? तो जब ये अन्याय वाला दोष जिन पर लगे, ये अन्याय वाला काम जिन पर लगे, उसकी स्तुति की और कैसे हो सकती है? इसीलिए ऋषि ने साफ लिखा स्तुति के मानी है जो गुण जिसमें है उन गुणों का वर्णन करना। और ईश्वर में गुण ही गुण है, अवगुण नहीं। और जिनमें अवगुण है अगर उसकी स्तुति करेंगे तो स्तुति होगी नहीं, पहली बात। और ये अनजान में ही धरती पर सारा काम सबका चलता है। सच्चाई को जानने का प्रयास नहीं किया। ऋषि व देव दयानंद ने इन्हीं चीजों को सामने उठाकर रखा है कि हमें दुनिया वालों के सामने सच को उजागर करना है, सत्य को देना है। तो आर्य समाज के नियम में 10 नियम, यद्यपि 1875 में गिरगांव मोहल्ला में जब आर्य समाज की स्थापना हुई तो आर्य समाज के 28 नियम थे। 2 साल के बाद जब 1877 में लाहौर में आर्य समाज की स्थापना हुई तो आर्य समाज को 10 नियमों में आवरण किया। उन 10 नियमों में 5 बार ऋषि दयानंद ने सत्य शब्द का उच्चारण किया और आपने अमर ग्रंथ का नाम भी सत्याग्रह रखा। ऋषि ने कहा कि सत्य के साथ समझौता नहीं, क्योंकि सत्य असत के साथ समझौता क्यों करने जाएगा? जो असत को छोड़े, चौथा नियम में लिखा है सत्य का धारण असत का वर्जन। सत्य को धारण करने में और असत को छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। किसको? मानव मात्र को। अब कोई सत्य को धारण करना नहीं चाहता, असत को ही सत्य माने बैठे हैं तो उसका क्या इलाज करेगा? और धरती पर सब यही हुआ पड़ा है। ऋषि इसीलिए लिख रहे हैं कि उसमें 8 मंत्र दर्शाए हैं, केवल 8 मंत्र हैं। ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना मंत्र। पहले मंत्र में ऋषि देव दयानंद बता रहे हैं विश्वानि देव सवितर दुरितानि परा सुगा यद भद्रम तन्नासु। देखिए यहां शब्द आया है विश्वानि देव। एक शब्द में ही इसका अर्थ किया जाना संभव था कि विश्व के देवता, लेकिन ऋषि ने ऐसा नहीं किया। परिचय दिया कि इसकी उपासना करोगे पहले उसको जानो तो, उसको जाने बिना उसकी उपासना कहां करोगे, कैसे करोगे? हे सकल जगत का उत्पत्ति करता, समग्र ऐश्वर्य युक्त शुद्ध स्वरूप। देखिए क्या क्या संज्ञा ऋषि ने जोड़ा है। परमात्मा का परिचय दे रहे हैं, कौन है जानो पहले, जाने बिना उसकी उपासना नहीं कर सकते। हे सकल जगत का उत्पत्ति करता, समग्र ऐश्वर्य युक्त
शुद्ध स्वरूप, सब सुखों का दाता, सब सुखों का दाता कौन? तब बोला परमेश्वर। इतने देर के बाद परमेश्वर बोला तो क्या करें कि आप कृपा करके हमारे दुर्गुण, दुर्व्यसन और दुखों को दूर कर दीजिए, और जो कल्याणकारक गुण, कर्म, स्वभाव और पदार्थ है वह सब हमें प्राप्त कराइए। अब बहुत सीधी सी बात है कि हम और आप केवल यही कहते रहे तो बात बनेगी नहीं। ऋषि की मान्यता है जब जगोती तरकारी करोती, जैसा बोलो वैसा काम करो। मनुष्य एकम वचन से एकम कर्म एकम, मन वचन और कर्म तीनों को एक करो, उससे पहले बात बनेगी नहीं। तो ऋषि यहां बतला रहे हैं कि अगर केवल हम ये बोलते जाएं कि हमारे दुखों को दूर कर दीजिए और कल्याणकारक गुण कर्म स्वभाव हमें दीजिए, वो होना नहीं है। बोले इसको लोकाचार बने कैसा? जब हम और आप स्नान करने के लिए बाल्टी लेकर नल के नीचे जाते हैं तो बाल्टी खाली लेकर के जाते हैं या भरी हुई बाल्टी ले जाते हैं? शायद मेरा भरी हुई बाल्टी ले जाते हैं, इसलिए बोल नहीं रहे। खाली लेकर के जाते हैं क्योंकि हमारा उद्देश्य बाल्टी को भरने का। अगर बाल्टी भरी हुई है तो नल के नीचे लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऋषि यही कह रहे हैं कि पहले जो दुर्गुण, दुर्व्यसन तुम अपने हृदय रूपी बाल्टी में भर रखे हो ना, उसको खाली करो। तो जब हृदय रूपी बाल्टी में दुर्गुण, दुर्व्यसन हम भरे हुए हैं, भर कर रखे हैं, जब तक उन दुर्गुण और दुर्व्यसनों को त्याग नहीं देंगे तो सद्गुण का आना संभव नहीं, क्योंकि ओवरफ्लो हो जाएगा, उसमें जगह कहां है। इसलिए ऋषिवर देवदयानंद ने सबसे पहला मंत्र में स्पष्टीकरण दिया है दुनिया के लोगों को। कौन है वो परमात्मा, पहले जानो सही। परमात्मा को जाने बिना परमात्मा की उपासना किया जाना संभव नहीं। अब ये सब लोग जाने बिना ही उसकी उपासना कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि नमाज पढ़ने से अल्लाह की इबादत होगी। अल्लाह की इबादत नमाज है। अस्सलातु मेराजुल मोमिनीन बताया है कि नमाज मोमिनों के लिए मेराज है, यानी मेराज जो हजरत मोहम्मद साहब अल्लाह का दीदार करने के लिए गए थे उसको मेराज कहा जाता है। तो मोमिनों के लिए, मुसलमानों के लिए नमाज पढ़ना वो मेराज बताया। अस्सलातु मेराजुल मोमिनीन। पर ऋषि दयानंद कह रहे हैं कि तुम मेराज करो, जब मेराज के बाप को करो। अगर तुमने जाना ही नहीं तो मेराज किसकी कर रहे हो? कि तुमने उस परमात्मा को जाना कहां है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि इबादत करते हैं जो लोग जन्नत की तमन्ना में, इबादत तो नहीं है, एक तरह की वो तो रिश्वत है। लोग स्वेच्छा से इबादत नहीं करते। लोगों का मंशा और उद्देश्य क्या है? लोगों का मंशा और उद्देश्य है जन्नत में जाने का। नमाज पढ़ेंगे, रोजा रखेंगे, हज करेंगे, ज़कात देंगे, आदि आदि इस्लाम के अरकानों के मुताबिक दिनचर्या रखेंगे तो हमें जन्नत मिलेगी, हम जन्नत में जाएंगे। इसीलिए मैंने बताया कि इबादत करते हैं जो लोग जन्नत की तमन्ना में, इबादत तो नहीं है, एक तरह की वो तो रिश्वत है। इसको रिश्वत घूस कहना पड़ेगा, क्योंकि स्वेच्छा से इबादत किया नहीं, उपासना किया नहीं, ख्वाहिश है क्या है? जन्नत में जाना। तो ऋषि दयानंद कह रहे हैं कि जन्नत को भी तुमने नहीं जाना। स्वर्ग के माने सुख विषय है और तुमने स्थान तो बना लिया है। हमारा जाने का तरीका तुमने ये ढूंढा और इस तरीके को अपना करके तुम जा नहीं सकते। इसीलिए मैं कह रहा हूं ऋषि ने बहुत बल दिया कि
डर करके खुदा को पुकार रहे हैं कि नहीं पुकारेंगे तो जहन्नुम के आग में जाना पड़ेगा। ऋषि दयानंद कह रहे हैं कि तुमने जहन्नुम को जाना ही नहीं तो आग तो बहुत दूर की बात है। जहन्नुम तुम्हारे मौत वाली जिंदगी के बाद नहीं है, इसी दुनिया में ही तुम जन्नत भी पाओगे, जहन्नुम भी पाओगे। इसीलिए ऋषि ने बहुत सुंदर अर्थ किया है स्वर्ग का, सुख विशेष का नाम स्वर्ग, और जहां इसका विपरीत है उसका नाम नरक। कितना सरलीकरण किया ऋषि। तो मैंने यहां दोनों बातें रखी आप लोगों के सामने कि जो लोग जन्नत में जाने की ख्वाहिश से इबादत करते हैं और जो लोग नरक के आग से डर कर उपासना करते हैं, तो लोग पूछेंगे फिर बंदगी क्या है? ऋषि यही तो बता रहे हैं कि बंदगी क्या है बुझाओ। मगर जब शुक्र नेमत से जब भी झुकती है बंदे की, ये सच्ची बंदगी है, एक शरीफाना इबादत है। ऋषि ने क्या बोला? स्वेच्छा से, निष्काम भाव से, जो योगेश्वर कृष्ण ने भी बल दिया इस पर, मां फले शुक्र रचना, इसी का फल की आशा न रखते हुए कामों को करना। इसलिए मैंने बोला मगर जब शुक्र नेमत से उस परमात्मा की शुक्रिया अदा करते हुए, इसी का नाम स्तुति है। उपासना इसी को ही कहा गया है, उपासना इसी को ही कहा गया है कि उसकी प्रशंसा करना, उसकी तारीफें बयान करना, उसके हम्द और सना बयान करना, उसके गुणगान गाना, परमात्मा का गुणगान गाना ही उसकी उपासना है। उपासना उठ बैठ से उपासना नहीं है। इसीलिए जब अपने आप मानव अपने को समर्पित कर देता है कि परमपिता परमात्मा, मुझे ना तो जन्नत की ख्वाहिश है और ना मैं नरक के आग से डरता हूं, मुझे कोई फल की आशा और उम्मीद नहीं है, मैं अपने आप को समर्पित करना चाहता हूं और तेरी शुक्रिया में, तेरी तारीफ में अपना समय गुजारना चाहता हूं। बस इसी का ही नाम उपासना होता है ऋषि के दृष्टि, इसके अतिरिक्त उपासना नहीं। यही कारण बना कि ऋषिवर देव दयानंद उन्हीं 8 मंत्रों में, तीसरा मंत्र में क्या दिया देखिए, ओम य आत्मना बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिशं यस्य देवाः यस्य छाया अमृतं यस्य मृतुः कस्मै देवाय हविषा विधेम। जो आत्मज्ञान का दाता, शरीर, आत्मा और समाज का बल का देने हारा, विद्वान लोग जिनकी उपासना करते हैं। अब यहां आइए देखिए क्या ऋषि क्या प्रमाण दे रहे हैं। ऋषि कह रहे हैं कि ईश्वर की उपासना करने वालों का ही नाम विद्वान होता है, और जो लोग ईश्वर की उपासना नहीं करते हैं तो विद्वान का विलोप शब्द लगा दीजिए, क्या होगा? ऋषि ने मूढ़ लिखा है। ऋषि ने मूढ़ लिखा है कि जो लोग ईश्वर की उपासना नहीं करते हैं वो मूढ़मति वाले हैं। मूढ़मति शब्द लिखा है, वो मूढ़मति वाले हैं। इसीलिए ऋषि ये बता रहे हैं जो आत्मज्ञान का दाता, शरीर, आत्मा और समाज का बल का देने हारा, विद्वान लोग जिसकी उपासना करते हैं, क्यों? बोले उसके सानिध्य में रहना अमृत पान करने के समान है, और उससे दूर हो जाना ये मृत्यु आदि दुख का हेतु। अच्छा, मैं अगर आप लोगों से आज पूछूं, यानी थोड़ी दृष्टता करता हूं कि हम और आप यहां पर जितने भी बैठे हैं, हम जिंदा हैं क्या? आप लोग यही सोच रहे होंगे किस पुरुष से बात हो रहा है। तो जिंदा होने का प्रमाण देंगे, क्या देंगे? जिंदा होने का प्रमाण यही दिया जाएगा। अरे जिंदा ना होकर तो यहां आकर के बैठते, घर से चल करके आए, यही तो जिंदा है भाई। घर से चल करके आए हैं हम, न मालूम किस रफ्तार से आए, कितने रफ्तार से आए। रेलगाड़ी से, हवाई जहाज से रफ्तार हमारी आपकी तेज नहीं है।
तो क्या उसे कोई जिंदा कहा करें? सवाल ही नहीं। तो आप बोलेंगे नहीं हम लोगों में और गुण है, क्या है? हम खाते पीते हैं, पर रेल के इंजन से भी ज्यादा कोयला या करंट खा पी नहीं सकते, पानी नहीं पी सकते, उसको किसी ने जिंदा नहीं बोला। तो बोले हम सांस लेते हैं, तो सांस लेने का मतलब जिंदा का होता तो एक लोहार की दुकान में जाकर के देखिए, वो जो भांति बोलते हैं, हम पता नहीं आप लोग क्या बोलते होंगे, चमड़े का बना होता है, वो यूं खींच रहा है, वो कितना बार सांस ले रहा है, उसको किसी ने जिंदा नहीं बोला। यही कारण बना कि ऋषि व देव दयानंद स्पष्टीकरण दे रहे हैं लोगों, उस परमात्मा के सानिध्य में रहना ही जिंदगी का लक्षण है, अमृत पान करने के समान है, और उससे दूर हो जाना ये मृत्यु आदि दुख का हेतु है। ऋषि दयानंद ने कितना सुंदर तरीका देते हुए मानव समाज को, मानव मात्र को उस परमात्मा का सानिध्य लाभ कराया। ये आप दुनिया में कहीं नहीं पाए, किसी के पास नहीं पाए। दुनिया में किसी के पास ये बातें नहीं है। केवल और केवल ऋषिवर देव दयानंद ने ही परमात्मा का पता दुनिया वालों को दिया है। परमात्मा का पता दुनिया वालों को दिया है। जी चौथा बहन जी आई। तो मैं ये निवेदन कर रहा था कि कई बार हमारे भाई कल्याण जी भी सुनाते हैं कि आज उलझन में उलझी है दुनिया, कोई सुलझाने वाला नहीं है, लेकिन ऋषि व देव दयानंद ने उन उलझी हुई को सुलझाया, उलझी हुई बातों को सुलझाया। और ऋषि देव दयानंद कह रहे हैं क्या है दुनिया के लोगों, ये उपासना केवल और केवल मानव मात्र के लिए है, किसी अन्य प्राणियों के लिए नहीं। एक मानव को छोड़ करके कोई भी परमात्मा की उपासना नहीं कर सकता। ये सौभाग्य किसी को प्राप्त हुआ ही नहीं है। मानव ही केवल और केवल परमात्मा को जान सकता है, जानने का प्रयास करता है, उसकी उपासना कर सकता है। ये सौभाग्य और किसी को प्राप्त नहीं हुआ, क्योंकि वो हमारे मानव से इतर जितने भी योनियां हैं वो सब भोग योनि में है, वहां कर्म नहीं है। और मानव में दो चीजें हैं, भोग भी है और कर्म भी है। तो ऋषि यही दर्शा रहे हैं कि भोग और कर्म दोनों होने के नाते तो हम कर्म क्यों करते हैं? हम और आप जो कर्म करते हैं उसका तात्पर्य क्या है करने का? मुंडी मत हिलाइए, जरा जुबान हिला के देखिए क्या हो रहा है। सुख चाहते हैं। अरे सुख के लिए करते हैं कर्म, सुख के लिए कर्म, सुख के लिए कर्म करते हैं। तो आप जान रहे हैं कि इस कर्म को करना सुख है। जो भी कर्म करते हैं आशा ये रखते हैं जो सुख मिले। मैं थोड़ा सा लचीला बनाना चाह रहा हूँ, लेकिन लोग बोलेंगे नहीं। और मैं आया भी हूँ बहुत दिनों के बाद, मैं बता रहा हूँ कि मैं परेशान करके बिना जाऊंगा नहीं, क्योंकि मैं जहां बोलता हूं मेरे ऑडियंस सो नहीं सकते। मैं दावा के साथ कह रहा हूं, मैं चुनौती दे करके प्रोग्राम देता हूं। और वो यही कारण है ऑडियंस के ना सोने का कि मैं पूछता रहता हूं कि मैं जो मेहनत कर रहा हूं कि मेहनत करना सफल होना कि नहीं, आप लोगों के दिमाग में मैं बातों को डाल पा रहा हूं या नहीं, इसीलिए मैं पूछ रहा हूं, वरना मुझे कोई बीमारी नहीं है। कहने का तात्पर्य मेरा ये है, हर व्यक्ति जो काम करता है, जिस काम को करता है वो उसे अच्छा समझ करके करता है, उससे उन्नति समझ करके करता है, उससे आगे बढ़ने का तरीका मान करके करता है उस काम। लेकिन हर काम आगे बढ़ने वाला काम नहीं होगा, क्योंकि जो क्विक पॉकेट करता है वो भी तो सब सोचता है, वो भी तो जानता है कि हम ये माल हाथ आ जाए तो हमारा कल्याण होगा, लेकिन नहीं। इसलिए ऋषि ने साफ शब्दों में बोला है कि अरे तुम मानव हो,
इसलिए देखिएगा परमपिता परमात्मा कितने बड़े दयालु हैं। जिस दयालु की प्रशंसा आप भाई कल्याण जी से सुन रहे, परमात्मा कितने बड़े दयालु हैं कि आदि सृष्टि में ही मानव मात्र को ज्ञान दिया है, और वो ज्ञान इसलिए दिया है कि ज्ञान के बिना बेटा तुम्हारा कर्म नहीं हो पाएगा। तुम कर्म करना चाहते हो तो कर्म करने से पहले तुम्हें ज्ञान को लेना पड़ेगा। ज्ञान क्या है उसको जानना पड़ेगा, क्योंकि ज्ञान के बिना कर्म नहीं होगा। जैसा छोटा सा मिसाल दे रहा हूं, हम सब जूता चप्पल खोल के बैठे हैं, दो लोग इधर आए, जाके सब अपना अपना चप्पल पहने। अगर दूसरे के चप्पल पे पांव डाल दिए तो क्या होगा? झगड़ा। क्या बोल रहे हैं प्रधान जी, जरा जोर से बोलिए। मैंने कहा झगड़ा ही होगा। झगड़ा होगा। अगर आपके झगड़ा होने से पहले दूसरे के चप्पल में आपने पांव डाल दिया, आपके पांव बताएगा भैया तुम्हारा नहीं। सही है या गलत है? झगड़ा तो तब होगा जब आप लेकर के जाएंगे। और झगड़ा से पहले तो आपने पांव बता रहा है कि भैया ये आपका नहीं है। बस ऋषि यही बोल रहे हैं कि ये पांव जूता में पैर डालना क्या है, ये कर्म है, और उसकी जानकारी देना ज्ञान है। इसीलिए ऋषि कह रहे हैं कि ज्ञान के बिना कर्म का किया जाना संभव नहीं है। किंतु आज धरती पर विचरण करने वाले जो मानव अपने को कहला रहे हैं, मानव अपने को इस सच्चाई के नजदीक आना ही नहीं चाह, जानना ही नहीं चाह कि सही क्या और गलत क्या है। वो गलत को सही मानकर करते हैं। मैं 2-3 मिसाल दे रहा हूं कि बहुत बड़ा नुकसान मानव समाज का हुआ है ये सही और गलत को लेकर। हमने सही क्या है और गलत क्या है जानने का प्रयास नहीं किया। उदाहरण के रूप में जिस अर्जुन ने अपनी जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोला, अपने बड़े भाई को जुआ खेलने से भी रोका, उस अर्जुन को हमने केवल वीर कहा। और जिन्होंने घर की संपत्ति को जुआ के बाद में हारा, उसे भी तसल्ली नहीं हुई, घर के कुल बंधु को भी जुआ के बाद में लगा दिया, उन्हें धर्मराज कह दिया। और वेद में आया जुआ खेलना पाप है। परमात्मा का उपदेश है खेती कर, जुआ मत खेल। अगर वेद को छोड़ते हैं तो राजा अश्वपति भी चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं ना इसी देश में ही, इसी रात में, कि हमारे देश में कोई जुआरी नहीं, कोई शराबी नहीं, कोई व्यभिचारी नहीं, कोई चोर तक नहीं। तो जिस देश में जुआरी, शराबी, व्यभिचारी, चोर तक नहीं, उस देश में जुआरी को धर्मराज कैसे कह दिया गया? इस पर चिंतन करेंगे नहीं, लोगों ने जानने का प्रयास ही नहीं किया। हर जगह यही काम, आप जहां बोलेंगे वहीं मैं प्रमाण दूंगा। उदाहरण एक और देता हूं। गौतम बुद्ध को महात्मा बोला जा रहा है। सिद्धार्थ जिनका नाम था, जब तक ये सिद्धार्थ रहे कोई बौद्धिस्ट नहीं था। जब इनको वैराग आया, सोते हुए बीवी बच्चे को छोड़कर घर से निकल पड़े, जंगल जंगल में तपस्या करते रहे। सुजाता नाम की महिला हलवा या पायस बना करके ले आई, उनके सामने प्रस्तुत करते हुए कहने, महात्मा जी बिन के तार में इतना न कसिए जो टूट जावे, इतना ढीला भी छोड़ना उचित नहीं जो बजना बंद कर दे, अर्थात शरीरम मादम गुरु धर्म साधनम। बड़ी लंबी कहानी है। और उस साधना करने के बाद उनका नाम गौतम बुद्ध पड़ा। उन्होंने दुनिया वालों को बौद्धम शरणम गच्छामि का नारा लगवा दिया। उन लोगों से बुद्ध के शरण में आने लगे, बौद्ध धर्म बन गया, जबकि बौद्ध धर्म नहीं है, मत है। लेकिन मैं कुछ और कहना चाहता हूं। इसी बुद्ध ने देखा कि लोग यज्ञ करते समय गाय काटकर, पशु काटकर आहुति डाल रहे हैं, आदमी को काटकर क्या आहुति डाला जा रहा है। उन्होंने पूछा ये क्या हो रहा है? यज्ञ कर रहे हैं। और यज्ञ क्या है? यज्ञ वही श्रेष्ठ तमाम कर्म, यज्ञ करना सर्वश्रेष्ठ कार्य है। यज्ञ करना क्या है? सर्वश्रेष्ठ कार्य है। स्वर्ग कामी यज्ञ, अगर स्वर्ग की कामना चाहते हो तो यज्ञ रचाओ। यज्ञ वही भुवन नाभि, यज्ञ भुवन के नाभि है, इस यज्ञ करो। तो बोले ये मांस क्यों डाला जा रहा है? बोले ये वेद का आदेश है। अब करने वालों ने तो ये बोल दिया वेद का आदेश है, और बुद्ध को तहकीकात किए बिना मान लेना चाहिए था क्या? उनको तहकीकात नहीं करनी थी, उनको जानकारी नहीं देना था।
वेद निंदक है, वो नास्तिक है। ऐसे एक नास्तिक व्यक्ति को आज दुनिया में महात्मा कहा जाए। ऐसे अनेक उदाहरण है इतिहास में। ऋषि ने ना इन्हीं चीजों को दुनिया वालों के सामने उजागर किया, दुनिया वालों के सामने रखा। क्या है, दुनिया के लोगों, सही और गलत का निर्णय लेना इतना आसान काम नहीं है। सच क्या है उसकी तहकीकात करो, उसको जानो, उसकी पड़ताल करो, तब सत्य को स्वीकार करो और असत को त्याग करो। इसीलिए ऋषि ने उस परमात्मा के संदर्भ में फिर बता है, ओम सनो बंधुर्जनिता सविधा